Now we have Queen of Swords. She's a combination of water and air. तो जितना ध्यान रखेगी उतना ही परेशान भी कर सकती है. Very clever, very intelligent, very logical, in touch with her emotions, in touch with her feelings, but logic है ना साथ में, तो इसको बुद्धू नहीं बना सकती. इसको बहुत दिमाग लगाना पसंद है. अगर आपने इसको कोई काम बोला तो ये पहले एनालाइज करेगी, इमोशंस और थॉट्स को बैलेंस करेगी एंड देन शी विल एक्ट ऑन इट. तभी सोचेगी कि इस आइडिया को नर्चर करना भी है कि नहीं. शी इज मोर लॉजिकल देन इमोशनल. क्यों है ऐसी? क्योंकि लाइफ में पास्ट में कुछ ना कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरी है. सोर्ड्स की एनर्जी कैसी है? सारे के सारे कार्ड्स ही तो हैवी थे, तो ये उस एनर्जी के साथ आई है. यहाँ तक आते आते इसने अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया है कि इसको डबल क्रॉस तो करने की आप कभी लाइफ में नहीं सोच सकते. इसको बुद्धू कभी नहीं बना सकते. शी कैन बी रूड एट टाइम्स. जहाँ इसको लगता है कि आपको सबक सिखाने की जरूरत है तो सिखा देगी. शी इज सिटिंग ऑन अ थ्रोन. उसके पीछे देखो स्टोन का थ्रोन है. काफी हार्डवर्क करके आई है, काफी मेहनत करके आई है, बहुत एक्सपीरियंस है. उसके पीछे देखो बादल है. बहुत मेसी नहीं है, लेकिन हमें पूरे कार्ड के अंदर सिर्फ एनर्जी स्काई और क्लाउड्स की दिख रही है. मोस्टली हमें बैकग्राउंड में स्काई और क्लाउड्स ही दिख रहा है. सो शी हैज अ लॉट ऑफ क्लियर थिंकिंग. एकदम क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है. जब इसका दिमाग में कोई क्लटर ही नहीं है, एकदम क्लियर है, तो जो भी आप इससे बात करोगे इसके पास उसका बिल्कुल साफ साफ जवाब होगा. शी इज अथॉरिटेटिव एज वेल. तो उसका कनेक्शन जो है खुद के साथ भी है एंड शी हैज दैट कनेक्शन विद द डिवाइन ऑल्सो. पीछे बर्ड दिख रही है फ्लाई करती हुई, विच इज ऑल्सो सिंबल ऑफ क्लैरिटी ऑफ हर थॉट्स एंड द फ्रीडम टू से एनीथिंग, फ्रीडम टू कम्युनिकेट एनीथिंग. इसके भी थ्रोन पे एंजल है. शी हैज दैट कनेक्शन विद डिवाइन. इतनी स्ट्रगल करके यहाँ तक आई है, तो अब इसको लगता है कि चीजें मेरे लिए तो मेरे हिसाब से होनी चाहिए. इसके थ्रोन पे हमें बटरफ्लाई भी दिख रही है, एकदम बॉटम ऑफ थ्रोन पे. तो बहुत चेंजेस के थ्रू गुजरी है. बटरफ्लाई इज अ सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, मेटामॉर्फोसिस, राइट. तो बहुत पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरी है, बहुत सारे चेंजेस के थ्रू गुजरी है, क्योंकि इतनी स्ट्रगल थी लाइफ में कि चेंजेस भी बहुत सारे इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने पड़े. तो पूरा का पूरा कार्ड ही अपने आप में एयर एलिमेंट है. कपड़े लेकिन वाइट कलर के हैं, प्योरिटी है. हम इसको डबल क्रॉस नहीं करेंगे तो ये भी हमें नहीं करेगी. हम इसे परेशान नहीं करेंगे तो ये भी हमें नहीं करेगी. So white clothes represent the purity of heart and the purity of spirit in her. क्योंकि इसके साथ इतना कुछ हुआ है लाइफ में कि ये किसी और का बुरा नहीं करना चाहती, लेकिन अपने साथ गलत होता हुआ नहीं दिखी. हाथ में इसने एक थ्रेड पहना हुआ है, which represents the fears that she's conquered. लाइफ में बहुत कुछ क्रॉस किया, तो उसके बाद ट्रॉमास भी आए, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया. उसके साथ जो डर, इनसिक्योरिटी आई, उस सबको क्रॉस करके आई है. यहाँ तक पहुंचने के लिए सारे फियर को कॉन्कर किया है इसने. वो रिप्रेजेंट करता है कि लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है, ये धागा काट तो यू आर आउट ऑफ योर फियर. अब इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है तो मिस जज भी होगी. लोग इसको जज भी इजीली करेंगे, इसको गलत भी समझेंगे, क्योंकि अग्रेसिव हो जाती है, एट टाइम्स रूड हो जाती है. शी इज वेरी वेरी क्लियर. एकदम मुंह पे बोलेगी सीधी बात, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो मिस जज भी करते हैं इसको लोग, लेकिन है तो अंदर इंसान ही ना. इसका लेफ्ट हैंड जो है वो ऐसे उसने हवा में उठा रखा है, एज इफ शी इज कमांडिंग अदर पीपल. शी इज गिविंग एन ऑर्डर कि ये काम हो जाना चाहिए. तो मिस जज इसलिए भी हो जाती है कि लोगों को जब कमांड करती है तो लोगों को पसंद नहीं आता. दूसरे हाथ में उसने स्वॉर्ड पकड़ी हुई है इन अ प्रॉपर बैलेंस एंड विद अ गुड ग्रिप, कि डबल क्रॉस करने वालों को तो स्वॉर्ड से ही काट देगी. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो इसकी भी दोनों साइड है.
स्वॉर्ड की जैसे दो साइड है ना, एक इस तरफ और एक इस तरफ, डबल एज्ड है। एक तरफ से नहीं है शार्प, दोनों तरफ से स्वॉर्ड शार्प है इसकी। तो इसका मतलब शी इज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एज वेल, बट शी इज ओपन माइंडेड ऑल्सो, क्योंकि क्लियर थिंकिंग है इसकी, थॉट प्रोसेस क्लियर है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, कम्युनिकेशन क्लियर है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू नेवर कैन क्रॉस दिस पर्सन। कभी भी नहीं सोचना है इसका गलत करने का। अगर किया तो आपकी जिंदगी उल्टी कर देगी थोड़ी वहाँ की। अगर ये बॉस है तो बैंड बजा के रखेगी। अगर ये पार्टनर है